नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया होंगे और एकदम खुश होंगे। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, उसे सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बहुत ही इमोशनल कहानी है। किसी ने बहुत ही खूबसूरत लाइन कही है कि थक कर माना थक कर उसकी आंख बंद हो जाती है। माना थक कर उसकी आंख बंद हो जाती है, पर वो माँ है जो सोते हुए भी फ़िक्रमंद ही रहती है। जी हाँ, आज की कहानी मेरी जो है वो एक माँ पर आधारित है। एक जूतों की दुकान थी और वो दुकानदार जो था वो अपनी दुकान बंद करने ही वाला था। तभी उसने देखा कि एक 20-22 साल का लड़का जो देखने में तो गाँव का लग रहा था, ठीक-ठाक से कपड़े पहने हुए उसकी दुकान की तरफ आ रहा है। वो तेज़ कदम बढ़ाते-बढ़ाते उसकी दुकान तक पहुँचा और बोला कि रुको भैया, दुकान बंद मत करना। उसने कहा क्या हुआ? कहता है मुझे चप्पल खरीदनी है। उसने कहा ठीक है, जल्दी बताओ तुम्हें किसके लिए चप्पल चाहिए? उसने कहा मुझे लेडीज़ चप्पल चाहिए। उसने कहा लेडीज़ चप्पल, ठीक है, तुम नाप बताओ, किस नाप की चप्पल तुम्हें चाहिए? तो वो लड़का कहता है मुझे चप्पल मेरी माँ के लिए चाहिए। तो दुकानदार पूछता है कि तुम्हारी माँ का नाप क्या है? तुम्हारी माँ आई हैं तुम्हारे साथ चप्पल खरीदने? उसने कहा नहीं, मेरे साथ मेरी माँ नहीं आई हैं और ना ही मुझे मेरी माँ की चप्पल का नाप पता है। तो उसने कहा कि फिर तुम कैसे चप्पल लोगे? इस पर वो लड़का कहता है कि सच तो ये है कि मेरी माँ ने कभी चप्पल पहनी ही नहीं है। वो मेहनत मजदूरी करके उन्होंने मुझे पाला। मैंने हमेशा उन्हें नंगे पैर देखा, कभी उनके पैरों में आज तक चप्पल नहीं देखी। कंकड़, पत्थर, झाड़ियों पर मैंने उन्हें नंगे पाँव चलते हुए देखा है, सिर्फ इसलिए ताकि वो मुझे अच्छे से पाल पोस सकें। मेहनत मजदूरी करके जो थोड़ा बहुत कमाती थीं, उससे उन्होंने मेरी पढ़ाई लिखाई करवाई, पर अपने लिए चप्पल कभी नहीं खरीदी। मेरे पास उनकी चप्पल का नाप तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने एक कागज़ पर उनके पैर के निशान लिए थे। यानी पैर की आउटलाइन जो थी, वो मैंने एक बार उनके पैर की पेपर पर ली थी। मेरे पास उस कागज़ पर वो नाप है। आप उस हिसाब से मुझे चप्पल दे दीजिए। ये सुनकर दुकानदार भी बड़ा इमोशनल हो गया। उसने कहा ठीक है, तुम मुझे दिखा दो। अब उसने वो निकाल कर दिया। तभी वो बोला कि आप मेरे पैरों में जो जूते देख रहे हैं ना, ये मेरी माँ ने मुझे लेकर दिए हैं। दुकानदार कहता है अरे वाह! तुम्हारी माँ ने तुम्हें जूते लेकर दिए, अपने लिए तब भी चप्पल नहीं खरीदी? उसने कहा नहीं, मेरे पास ये एक ही जोड़ी जूते हैं। लेकिन मेरी माँ से जब मैंने कहा कि आप अपने लिए चप्पल खरीदिए, आप चप्पल क्यों नहीं खरीदती? तो मेरी माँ ने मुझे क्या जवाब दिया पता है? कि मेरे लिए चप्पल से ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारे पैरों में जूते होना है, जिसे पहनकर तुम इंटरव्यू के लिए जाओगे, अपनी नौकरी के लिए जाओगे। इसलिए चप्पल की ज़रूरत मुझे नहीं, बल्कि तुम्हारे पैरों को जूतों की ज़्यादा ज़रूरत है और मेरी माँ ने मुझे ये जूते लेकर दिए हैं। ये सुनकर दुकानदार की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा रुको भैया, मैं तुम्हें अभी इस नाप की चप्पल निकाल के देता हूँ। उसने कागज़ पर जो पैरों की आउटलाइन थी उसके हिसाब से चप्पल निकाली, उन्हें दिखाया, लड़के को पसंद कराया, फिर अच्छे से बॉक्स में पैक करके लड़के को पकड़ा दी। अब लड़के ने पूछा कि इनका क्या दाम है? तो उसने कहा कि ये 600 रुपए की है। लड़के ने 600 रुपए निकाले और दुकानदार को देने लगा। दुकानदार को लगा कि एक बार इसकी तनख्वाह पूछता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी तनख्वाह से कुछ ज़्यादा ही ये ले रहा हो। तो उसने पूछा कि बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी तनख्वाह क्या होगी? तो उस लड़के ने कहा कि मुझे महीने के 7,000 रुपये मिले हैं। मेरी पहली नौकरी है और मेरी पहली तनख्वाह है 7,000 रुपये। इसीलिए मैंने सोचा है कि अपनी माँ के लिए कुछ लेकर जाऊँ। तभी मुझे ख़्याल आया कि चप्पल से अच्छा उपहार उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। दुकानदार ने कहा बहुत बढ़िया। तुम कुछ बचा पाए या नहीं? तो कहता है जी सारा खर्च मिला के मेरे 5 5,500 निकल गए। अब जो बचे हैं वो मेरी माँ के हैं।
तो दुकानदार ने कहा कि तुम्हारी तनख्वाह के हिसाब से ये चप्पल महंगी नहीं पड़ेगी? तो लड़का मुस्कुराकर बोला, मेरी माँ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी माँ के लिए सब कुछ मैं कर सकता हूँ। दुकानदार ने वो डब्बा उस लड़के को पकड़ाया और वो लड़का चलने लगा। तभी दुकानदार बोला कि अरे रुको रुको। उसने एक डब्बा चप्पल उसको और दी और कहा कि ये अपनी माँ को देना और कहना कि ये उसके दूसरे बेटे की तरफ से उसके लिए उपहार है। जब एक चप्पल खराब हो जाए ना, तो ये दूसरी वाली चप्पल भी वो पहन लें। इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी और मुझे भी उनका आशीर्वाद मिलेगा। वो लड़का मुस्कुराया, धन्यवाद करके वो चप्पल लेके जाने लगा। तभी दुकानदार बोला कि तुम एक काम कर सकते हो। उसने कहा जी बताइए। उसने कहा तुम जो कागज़ पर अपनी माँ के पैरों की आउटलाइन लाए थे ना साइज़ की, वो मुझे दे दो। लड़के को लगा कि ये क्या मांग रहा है। उसने कहा ठीक है, आप रख लीजिए। उसने वो कागज़ उस दुकानदार को दिया और वहाँ से चला गया। दुकानदार ने वो कागज़ ले जाकर अपने मंदिर में रख दिया। तो जो लड़के दुकान पर काम करते थे वो कहते कि सर ये आपने क्या किया? ये तो चप्पल के निशान हैं। उसने कहा तुम समझे नहीं। आज साक्षात लक्ष्मी के पग मुझे प्राप्त हुए हैं और उन्हीं चरणों को, उन पग के जो निशान हैं, जो चरण हैं ना मुझे प्राप्त हुए, इनकी मैं रोज़ पूजा करूँगा। ये मेरे मंदिर में ही रहेंगे। साक्षात लक्ष्मी ही तो हैं जिन्होंने अपने बच्चे को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। और तुम देखना, अभी जो लक्ष्मी के चरण आए हैं ना, इससे मेरे काम में कितनी बरकत आएगी। और उसने रोज उन चरणों को पूजना शुरू कर दिया। किसी ने सच ही कहा है कि अगर माँ है तो हम हैं। जो ऊपर है उसे आसमां कहते हैं और धरती पर जिसका कोई अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ, मोटिवेशनल स्टोरीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। अगर कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पसंद आई या नहीं। अगले व्लॉग में फिर एक नई कहानी के साथ, एक नई शिक्षा के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।